हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है और उस मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9th, 10th, पूरी मिसलेनियस के इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई से नहीं है। आज हम उन 3 क्वेश्चंस में से आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट वे से करेंगे। बस वीडियो के साथ बने रहें, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें और वीडियो पसंद आए और आप नए हों तो सब्सक्राइब भी करें। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। हमें sin x/2, cos x/2, tan x/2 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। sin x/2, cos x/2, tan x/2। अब हमें गिवन क्या है, हमें tan x दिया हुआ है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसकी मदद से हमें sin x/2, cos x/2, tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। देखते रहे ध्यान से। अब हमें जो दिया हुआ है, वो ये दे रखा है tan x की वैल्यू -4/3। तो इस क्वेश्चंस के अंदर आपको ये याद रखना है, कुछ भी दिया हुआ हो उसको cos में कन्वर्ट करें, cos थीटा या cos x के अंदर। क्यों? क्योंकि cos x का ही फार्मूले से sin x/2 और cos x/2 लिखा। मतलब क्या बोला है कि जो भी कुछ दिया हुआ है उसकी वैल्यू निकालने के लिए cos x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले sec² x माइनस tan² x इक्वल टू 1। ये हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी। sec² x माइनस -4/3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो sec² x माइनस 16/9 इक्वल टू 1। sec² x इक्वल टू 1 प्लस 16/9। एलसीएम निकाल लिया, 9 × 1 = 9 और 16 तो 25/9। sec x की वैल्यू 25/9 वो भी रूट में, तो वैल्यू आ गई ±5/3। किसकी वैल्यू? sec x। और मैंने बोला मुझे cos x चाहिए, तो मैंने यहाँ पर cos x की वैल्यू निकाली और cos x की वैल्यू हमारे पास ±5/3। उल्टा कर दिया इसको, तो हमने इसको भी उल्टा कर दिया 3/5। हमने देखा इस tan x को हमने cos x में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हमें क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है? सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और आप सबको पहले पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है? cos x। तो इसलिए हमारे पास जो cos x की जो वैल्यू आ गई वो -3/5। क्या बोला कि पहले मैंने tan x को चेंज करा और tan x से मैंने cos x की वैल्यू निकाली, और ये जो cos x की जो वैल्यू निकाली है पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होता है। ये हमारा cos x से हमारे पास वैल्यू आ गई -3/5। लेकिन यहाँ जो वैल्यू निकली है वो cos x की वैल्यू निकली, और हमें चाहिए sin x/2, cos x/2, tan x/2। तो अब हमारे पास ध्यान से देखते रहना, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, so
x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने इसका हाफ कर दिया और जैसे ही हमने हाफ करा ये उससे पहले वाले में आ गया। ध्यान से देखो, x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, हमने इसका हाफ करा। हाफ क्यों करा? क्योंकि हमें एंगल हाफ में चाहिए, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब हमारे पास एक ऐसा फार्मूला लगाना है cos का जिसके अंदर sin x/2 या cos x/2। तो ये एक आपने फार्मूला पढ़ा था, पहले डिस्कस कर रहा हूँ, 1 - cos x और 1 + cos x। या माइनस हो तो इसका फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2, प्लस हो तो ये फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। मतलब cos इसलिए निकाला है क्योंकि इस cos से sin x/2 की वैल्यू भी निकलेगी, cos x/2 की वैल्यू भी निकलेगी। तो मैं sin x/2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, sin x/2 तो 1 - cos x अपॉन में 2, वो भी रूट में, रूट यहां से आ गया। ये हमारा sin x/2 की वैल्यू, और क्योंकि ये x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए पॉजिटिव। अब हम सिर्फ वैल्यू लगाएंगे, 1 - माइनस और माइनस प्लस 3/5 अपॉन में 2, 5 बन जा 5 और 3 8 अपॉन में 5 2 जा 10, 2 से डिवाइड करा 4 अपॉन में 5। इसको सॉल्व करने के हमारे पास वैल्यू आ गई 2 अपॉन में √5। ये वैल्यू आ गई sin x/2 की। इसी के साथ cos x/2 फार्मूले में 1 + cos x अपॉन में 2। 1 cos x की वैल्यू ये, माइनस और माइनस प्लस हो गया तो लेकिन अब माइनस, तो -3/5 अपॉन में 2। 5 बन जा 5 में से 3 गया 2, तो 2/10 सोल्व करा 1/5, सोल्व करने पर आ गया 1 अपॉन में √5। यहां पर उसके बाद 10 x/2 फार्मूला sin x/2 अपॉन cos x/2। तो sin x/2 की वैल्यू 2 अपॉन √5, cos x/2 की वैल्यू 1 अपॉन में √5। इस √5 से ये √5 कैंसिल, आ गया 2/1 और 2/1 का मतलब आ गया 2। तो यहां से जो वैल्यू निकली वो sin x/2 की, यहां से जो वैल्यू निकली cos x/2 की, यहां से जो वैल्यू निकली 10 x/2 की। और ये सारे इसलिए पॉजिटिव हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो मतलब x/2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखें फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अब दूसरा हमें यहां दे रखा है sin x 1/4 और अभी बताया था कि चाहे कुछ भी निकालना मेरे पास cos होना चाहिए। तो यहां पर फार्मूला लगाया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो 1/4 का स्क्वायर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, 1/16 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1/16, 16 बन गया 16, 16 में से बन गया 15/16। cos x की वैल्यू आ गई 15/16, वो भी रूट में। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई प्लस माइनस √15 अपॉन में 4। लेकिन x क्वाड्रेंट नंबर सेकंड, तो सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू माइनस होती है, इसलिए cos x की वैल्यू आ गई -√15/4। लेकिन जो ये वैल्यू निकल रही है ये cos x की, और हमें cos x की नहीं, हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो पहले वो लाइन लिखो, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव। तो सबसे पहले
साइन एक्स बाई टू की वैल्यू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2, तो 1 माइनस और माइनस प्लस √15/4 अपॉन में 2, यहां आ गया एलसीएम लेके 4 प्लस √15 अपॉन में 8, यहां आ गया 4 प्लस √15, रूट ऐसे कैसे ही, इसकी वैल्यू आ गई 2√2, तो 4 प्लस √15 यहां आ गया 2√2, रेशनलाइज करा √2 अपॉन में √2, ये रहा √2, ये रहा √2, तो यहाँ आ गया होल √2, ध्यान से देखना, ये √2, ये √2, यहाँ पर बच गया 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर बन गया 2√15, और यहाँ आ गया √2 को √2 से 2 और 2 2 जा 4। जो sin x/2 की जो वैल्यू आई है वो रेशनलाइज करने के बाद, उसके बाद cos x/2 1 प्लस cos x अपॉन में 2, तो 1 cos x की वैल्यू ये रही माइनस √15/4, एलसीएम निकाला √15/4 और अपॉन में 2 आला, एलसीएम निकाला 4, 4 1 जा 4 माइनस √15, यहाँ का जो 2 था ये आ गया 2 4 जा 8, इसको हमने सॉल्व करा, 4 माइनस √15, यहाँ आ गया 2√2, तो 4 माइनस √15 यहाँ आ गया 2√2, रेशनलाइज करा, ये होल रूट 2 4 जा 8, यहाँ आ गया 2√15 अपॉन में 4, उसके बाद tan x/2, तो sin x/2 cos x/2, तो sin x/2 की वैल्यू हमारे पास ये रही 8 प्लस 2√15, यहाँ आ गया अपॉन में 4, cos x/2 की वैल्यू 8 माइनस 2√15 अपॉन में 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल, तो 8 प्लस 2√15, यहाँ आ गया 8 माइनस 2√15, यहाँ आ गया 8 प्लस 2√15, यहाँ आ गया 8 माइनस 2√15, ये रहा पूरा का पूरा रूट, माइनस से रेशनलाइज किया जा रहा है 8 प्लस 2√15, यहाँ आ गया 8 प्लस 2√15, ऊपर ध्यान से देखो 8 प्लस 2√15, इस पूरे का होल स्क्वायर, नीचे 8 का स्क्वायर माइनस 2√15 का स्क्वायर, यहाँ आ गया, ध्यान से देखो ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 8 प्लस 2√15, इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया 64, इसका स्क्वायर यहाँ पर आ गया 60, यहाँ आ गया 8 प्लस 2√15, यहाँ पर आ गया 4, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया रूट, ध्यान से सुनना, 64 में से 60 गया 4, और 4 जो स्क्वायर है किसका है, इस 2 से, तो इस 2 से ये रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर बच गया 8 प्लस 2√15 अपॉन में 2, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यहाँ पर हमने 2 कॉमन निकाला और इसको कैंसिल करा, यहाँ पर बन गया 4 प्लस √15, देखो ध्यान से, हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाला और उस 2 से ये 2 कैंसिल, तो बन गया 4 प्लस √15। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें, ठीक है, और अगले वीडियो में मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।